खुली, टाई खुली, बकलस खुला, कॉलर खुला, खुलते खुलते 1.5 घंटे में कहीं अफसर खुला। दूसरा शेर सुनिए, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। मातरम का गीत गाते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं, सुबह उठकर मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं, सुबह उठकर मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। और अगला शेर, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। आगे सुनिए कि एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। कहां से आ रहा है कि भाई 4 दिन पहले मैं पाकिस्तान में था? नहीं, लगाओ इसको, लगाओ इसको। जब आप झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा सर, मुझे कौन बोलता है साला हरामजादा? बता मुझे कि मैं 4 दिन पहले पाकिस्तान में था, इसलिए मैं मेरे को यहां बिठाया। निकाल इसका साले, झूठे साले। नहीं यार, इसीलिए यहां आया था। तुमने मालूम है मैं कौन हूं? मालूम है मैं कौन हूं? कौन साला हरामजादा बोल रहा था? कौन कुत्ता बोल रहा था? कौन था वो? आपको बेटा समानो सर, ऐसे मत। कौन कह रहा था? हम चुनाव के लिए मरा जा रहा है, इसको ये तो पता नहीं कौन सा शैतान है। हम चुनाव के लिए मरा जा रहा है, इसको ना राम से मतलब है ना राम की संस्कृति से मतलब है। चुनाव के लिए मरा जा, अरे जब बकवास नहीं। अरे मोदी, अरे योगी, तुम पाखंड कर रहे हो राजनीति में। हिंदुत्व का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के थक गए, कमर में दर्द पैदा हो गया देश को जगाते जगाते। लेकिन करें तो क्या करें? ऐसे डरवा दिया इन लोगों ने, ऐसे डरवा दिया कि चुप, कुछ नहीं बोलना मोदी के खिलाफ। हमारे सब महात्माओं के फोन आ रहे हैं कि तुम्हें मरवा देगा मोदी। हमने कहा मरवा दे, ये तो पता नहीं कौन सा शैतान है। जनता शैतान, इसलिए उसका राजा शैतान। तो आप मोदी जी को शैतान करें इनडायरेक्ट। मोदी जी की इस जनता को जो उसे वोट दे रही है, वो हत्यारे को, वो जनता भी शैतान। चली जाओ तुम शंकराचार्य जी के पास और उनकी वाइट लेके आओ, पूछना कि ये क्या चल रहा है ड्रामा। उनसे उत्तर सुनो, तब तो देश के हिंदुओं की बुद्धि खुलेगी। कैसी भरा रहेगा तुम्हारी बुद्धि में कचरा, यहाँ की दिल्ली की नालियों का गटर। मूर्ख जनता। अरे सनातनियों, तुम बिक जाते हो शराब की थैली पर। ये सब निकम्मे तुम्हें शराब पिला देते, रुपए बांट देते और इस प्रजातंत्र का, संविधान का पूरा अनादर करते हैं। और तुम राम का नाम ले रहे हो मूर्खों। कोई राम का मंदिर का तुम्हारे सामने अस्तित्व और सम्मान नहीं है। जिस देश में भाजपा का सांसद कह रहा हो, वो कह रहा बीफ हम खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का विधायक कह रहा हम बीफ खाते हैं। भाजपा मोदी सरकार खूब गौ माता की हत्या करवा रही है, मांस का व्यापार कर रही है। धन्य भैया बड़े राम भक्तों, धन्य है रे पाखंडवादियों और बारी देश की जनता। ये तो पता नहीं। स्टेटमेंट और फिल्म के उस सीन में जिसमें गांधी जी कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कि गांधी जी हिंदू महिलाओं से कहते थे कि तुम सुसाइड। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए गांधी जी ने खुद कहा है। अगर कोई भी रावण किसी भी महिला के एक पार्टी के राज, वो जानते, मोदी जी एक बात से बहुत डरते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सत्ताच्युत हुए या
मोदी जी एक बात से बहुत डरते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन वो एक सत्ताच्युत हुए, यानी उनके पास से इम्यूनिटी चली गई, उस दिन मोदी जी के ऊपर अमेरिका से लेकर भारत तक इतने मुकदमे होंगे जिनका सारा जीवन मुकदमे लड़ते हुए और जेल जाने से बचते हुए गुजर जाएगा। बचाओ, इतने मुद्दे, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है कि इन मुद्दों पे इनके खिलाफ जरूर मुकदमे होंगे। लोग व्यक्तिगत रूप से मुकदमे करेंगे, संस्थाएं इनके ऊपर मुकदमे करेंगी, और तब जो भारत में नई सरकार बनेगी वो भी इनको खींचेगी अदालत में। देखिए, भारत में बीजेपी के और तमाम मंत्रियों को क्षमा किया जा सकता है, उनको लोग भूल भाल जाएंगे, क्योंकि दरअसल उनके हाथ में कोई अधिकार होता ही नहीं है। सारे अधिकार मोदी और अमित शाह के पास में है। मोदी जी को क्षमा नहीं किया जाएगा। मोदी जी के ऊपर तो तमाम मुकदमे होंगे। इसीलिए चाहते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री कुर्सी से हटे तो उन्हें उचका के राष्ट्रपति कुर्सी बैठा दिया जाए, ताकि अनंत काल तक इनके पास इम्यूनिटी प्राप्त है। फिर भारत के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर कौन मुकदमा करेगा? भारत का एक जो 15 साल तक प्रधानमंत्री रहा और फिर पूर्व राष्ट्रपति बन गया, उसको कौन मुकदमा करेगा? तो ये सारी टिप्पणी बहुत डरे हुए हैं मन के अंदर, किसी तरह सत्ता हाथ से न निकल जाए। इसलिए वो व्यक्ति जिसने मोहन भागवत से दूरदर्शन का मन छीन लिया था, वो व्यक्ति अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वीरतावली गा रहा है और झूठी वीरतावली गा रहा है। राष्ट्रीय सपोर्ट करते हैं सर, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप बीजेपी क्यों सपोर्ट करते हैं? सर, हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी का हमको एक काम बहुत अच्छा लगता है कि वो भले ही रोड और स्कूल कमजोर बनाए हैं, लेकिन अंधभक्त बहुत ही मजबूत बना है। साले भूखे मर रहे हैं मगर अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। डिबेट में बैठे बीजेपी, कल ही मेरे साथ एक डिबेट में बैठे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 1.25 मन जनेऊ रोजाना कटवा के इतने लोगों की हत्या करके औरंगजेब खाना खाता था। 1.25 मन जनेऊ का मतलब क्या हुआ? अगर एक जनेऊ का वजन 5 ग्राम मान लिया जाए तो 10,000 लोगों की हत्या रोजाना करता था। 49 साल में 20 करोड़ लोगों की हत्या हुई, जबकि उस समय देश की आबादी 14-15 करोड़ थी टोटली। तो इस तरह के तथ्य, जो गलत तथ्य पेश करते हैं, हम सच बताते तो कहते हैं तो उसकी वकालत कर रहे हैं। हम वकालत नहीं कर रहे। शेर उनका सुनाता हूं। पिन खुली, टाई खुली, बकलस खुला, कॉलर खुला, खुलते खुलते 1.5 घंटे में कहीं अफसर खुला। दूसरा शेर सुनिए। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। चलो भाई देखो, आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नासा में तो कर चुके हैं मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। आज मैं इनके लिए व्रत भी रखी कि राम जी आ रहे हैं। अच्छा, मोदी हमारा पति है, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। क्या बात कर रहे हैं? उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं। वाह, तो मोदी का भक्त हूँ जी। बाकी हाँ, क्यों भक्त है मोदी के? गुड क्वेश्चन। क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है। अच्छा, ऐसा आज से पहले कभी पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे। जैसे अब बैगन, आप क्या कहें उसके बारे में? कह दीजिए। कांग्रेस समर्थक तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं, तो उस वक्त विपक्ष कैसा था? विपक्ष उस वक्त हमारा था। विपक्ष हो गया था। नहीं था कुछ भी। ये सर, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत में एशियन गेम्स लेके आया? हमारे मोदी जी लाए। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को कहे नहीं मिला। कुछ नहीं मिला यार, न चूल्हा मिला, न का नाम है जैसे लैट्रिन के मिला, और न कोई आवास, कुछ नहीं मिला। आप किस लिए आए हो? जय सिया राम। अरे जय सिया इधर आओ। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम जय श्री राम और एक में देखिए जय श्री राम। ये आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड क्वेश्चन।
तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकारी में पढ़ते प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सरकारी में इसीलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बढ़िया एजुकेशन नहीं है। हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सरकार है, दूसरा कौन है? सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है यहाँ 27 साल से। सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। मोदी जी एक महान नेता ही नहीं, महान वैज्ञानिक भी हैं। क्या बात कर रहे हैं? 24 घंटे इसरो में काम करके चंद्रयान 3 लॉन्च कराए हैं। इस पर मैं बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं? बोल। मैं सच में कई बार उनमें माँ स्वरूप। क्या बोला तूने? माँ स्वरूप। अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सर, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप बीजेपी क्यों सपोर्ट करते हैं? सर, हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी का हमको एक काम बहुत अच्छा लगता है। जुम करो। कि वो भले ही रोड और स्कूल कमजोर बनाए हैं, लेकिन अन्न भक्त बहुत ही मजबूत बना है। साले भूखे मर रहे हैं मगर अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। कुछ बुद्धिजीवी मुझसे कह रहे हैं कि यदि आप शेरनी हैं तो मांस तो आपको खाना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मांस तो नहीं पर अब घास जरूर खाती हो आप। मतलब पहले अनभक्त था, लेकिन अब अनभक्त नहीं हुआ। पहले आप अनभक्त थे? बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, मैं बुराई नहीं करता था मोदी जी का। कि मोदी जी का कोई बुराई करता था मैं गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब नहीं। जब गलत करेगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हो गई आपको? गुड क्वेश्चन। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई अचानक? बस राम जी की कृपा से हो गया, आंखें खुल गई अब। अच्छा, आंखें खुल गई। बड़ी खुशी हुई। ये आज तक मोदी जी की बुराई नहीं सुन सकते थे, लड़ने को तैयार रहते। पर आप खुल गई। बिल्कुल। मैं ऐसा क्या हो गया कि आप? मैं 2014 में चाय वाला बन के बीजेपी का पूरा प्रचार किया। 2019 में मैं भी चौकीदार बन के पूरा बीजेपी का प्रचार किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2024 में मैं मोदी का परिवार बन के पूरा प्रचार किया, लेकिन अब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। गलत जो होगा उसका विरोध करूंगा, सही जो होगा उसका समर्थन करूंगा। ये हुई ना बात। शाबाश बेटा। मोदी जी के फैन हो? 10 साल में कोई भी एक चीज बताओ जिस पर मोदी जी का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, सस्ती हुई हो। अभी मजा आएगा ना। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, काम किया है जनता ने और सरकार ने। अच्छा, एक बात तो आपने सर पे चश्मा क्यों लगाया? अकल के अंधे हैं क्या आप? हम अकल के अंधे हैं? अभी आपने माता की इसका उससे क्या लेना? भारत माता की। हम अकल के अंधे। इनने भी देशभक्ति का प्रमाण दिया। वंदे मातरम की 2 लाइन सुनाइए भाई। अभी मजा आएगा ना। वंदे मातरम की 2 नहीं, हम 4 सुनाएंगे। ये बताएगा कि वंदे मातरम की जो लाइन आती है वो आती कब है? अच्छा, ये बताओ, जो पौवा, जो दारू की बोतल तुमने आज पियो 2014 में कितने की थी? बैगन। मैंने तो लगभग आज दारू की प्राइस भूल गया। हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। अभी मजा आएगा ना। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम
अभी मुझे फिलहाल एक उपन्यास में आया था ये सबसे पहले ये गीत, नहीं, इसके बकीरम चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। बकीरम चटर्जी ने लिखा था ये गीत। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। शुभ ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी पुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, ये तो आपको भी नहीं। अरे आप हंस रहे हैं, नेताजी नाराज हो जाएंगे। तो आपने सुनाया नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना बहुत गलत करते हैं कि वंदे मातरम तो हमारा आजादी का गान था, पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने सुनाया नहीं? oh, no. चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। साले का खोपड़ी तोड़ जनगण मन सुने इनसे। पूरे लग गए। जनगण मन आता है पूरा? नहीं। अभी मैं एक मिनट। है हेलो, विजय संकल्प रैली वीवीआईपी हैं आप तो। खोल के ऐसे चल रहा हूँ नरेंद्र मोदी के राज में भाई, और कांग्रेस की राज थी तो ऐसे चल रहा था, ऐसे छुप के चलना पड़ता था। अगर मेरी एक टांग भी टूट गई ना तो भी ऐसे ऐसे करके ना नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, लेकिन कांग्रेस को नहीं दूंगा। वाह। अगर दिखाई नहीं देगा तो भी भाजपा को वोट दूंगा। आपको बोल रहा हूँ, मैं अगर बुढ़ा हो गया तो भी ऐसे लाठी लेके चलूंगा और वोट दूंगा, भाजपा को दूंगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और कितनी भी महंगाई आगे भाजपा, कितनी भी महंगाई हो, लेकिन वोट तो भाजपा को ही दूंगा। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? 1000 रुपए में पेट्रोल मिलने लगेगा तो 1000 रुपया छोड़ो, 2000 5000 होगा तो भी लेके भीख मांगूंगा, दे दे बाबा, बाबा दे दे, लेकिन मैं वोट भाजपा को दूंगा। भीख मांग के आप अपना घर चला लेंगे, लेकिन वोट भाजपा को लेंगे। आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, अंधा होगा ना ऐसा करके चलूंगा। दे दे बाबा, कुछ दे दे, सिलेंडर लाऊंगा उससे, लेकिन वोट भाजपा को दूंगा। सरकार से सवाल नहीं करे, चरण वंदना करे, मोदी जी भगवान है, करे भगवान है मोदी जी। लोग पूजा करते हैं, अंधभक्त ऐसे होते हैं। मोदी को भगवान कह रहे हैं, गोमूत्र को अमृत समझ के पी लेंगे ये लोग। तू गाय माता है, माता है तो तू अपने कमरे में सुबह उसे पूरी में नंगी घूम रही है, साड़ी बांध उसके। अरे सबको माँ थोड़ी बनाऊंगा, तेरी कितनी माँ है? मैं तो लग रहा माता तू कह रहा है, तो माता को ले जाना, नाश्ता करवाएगा। देखो दोगला आदमी दो माता रख रहा है, एक माता को तो कमरे में रख रहा है, एक नंगी घूम रही है कूड़ी पे, टट्टी खा रही है। किसका पी रहा है? तू बता, भैंस का पी रहे, तेरी मौसी का पी रहे भैंस। दूध पी लेगा, वो तू पिएगा, और बकरी का दूध पी में जो तेरी फूफी है। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। अच्छा, तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे, गाय हमारी माता है। ये भगवान क्या जुल्म है। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। मैं मछली पालता हूँ। हाँ। कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फुआ है, मछली खाना पाप है, तो मछली का व्यापारी कहाँ जाएगा? कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। क्या बढ़िया था गुरु। पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार है जी। पता है मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। नहीं क्या बोल रहे हैं कि अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ देते, क्यों छोड़ देते? माँ बाप बुजुर्ग बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे यार, यही तो समझा रहा हूँ। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए,
जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, अच्छा, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, पत्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। वाह, इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी कोई लोग बर्बाद करने को उतारू पड़े। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।